राजस्थान में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा और इन्हीं 11 सीटों में से एक सीट है सचिन पायलट के प्रभाव वाली टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट। यहां से कांग्रेस के हरीश मीणा ने बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनापुरिया को 64,949 वोटों से हराया। अब सवाल ये उठता है कि पिछले दो चुनाव 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने वाले जौनापुरिया आखिर ये चुनाव क्यों हार गए और उनकी हार की वजह क्या रही, जबकि उनके पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनियारा में सभा की थी, लेकिन उस विधानसभा से भी जौनापुरिया की हार हुई है। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी की हार को लेकर टोंक की जनता का क्या कहना है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। टोंक सवाई माधोपुर सीट 2009 के बाद सबसे बड़ी हार इस बार 64,949 वोटों से यहां बीजेपी को झेलनी पड़ी। हरीश चंद मीणा यहां से विजय हुए और 2009 का जो पहला चुनाव हुआ था जिसमें हरीश मीणा के बड़े भाई नमो नारायण मीणा ने जीत हासिल की थी, उसके बाद 2 चुनाव हुए जिसमें सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने जीत हासिल की। महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर क्या कारण रहा कि सुखबीर सिंह जौनापुरिया 2 चुनाव 1 लाख वोटों से ज्यादा जीतने के बाद में ये चुनाव हार गए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहर के वो लोग जो सियासत में खास तौर से जो है दिलचस्पी रखते हैं और उन्हें एहसास है इस चीज का कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। क्या बड़ी वजह मानते हैं कि सुखबीर सिंह जौनापुरिया जो है 1-1 लाख से जीतने के बाद ये चुनाव हार गए? देखिए, 10 इनको सुखबीर सिंह जौनपुरिया पिछले 10 साल से टोंक के अंदर सांसद के रूप में थे। उन्होंने 10 साल के अंदर ये समझा कि ये यहाँ के मतदाता हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे नेता हों, उनको सिर्फ मैं पैसे से खरीद लूंगा। उनके अंदर एक अहंकार और घमंड की भावना थी। ना तो वो पार्टी को ही अपना बना पाए, ना ही मीडिया को अपना बना पाए। आम जन से वो कतई जुड़े नहीं। आते थे हवाई जैसे कोई डाकू आता है, इस तरह से गाड़ी का सायरन बजता बजता आता है, काली गाड़ी आती है, 10 गाड़ी, उसमें कमांडो उतरते हैं। एक टेरर मतलब लोगों के मन में था कि ये आम। तो आप मानते हैं कि मतलब सुखबीर सिंह जौनापुरिया जो है जनता के दिलों पर पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें छाप छोड़ने में नाकाम रहे और उन्होंने जनता से दूरी बना ली और कुछ नेताओं तक सीमित होकर रह गए? बिल्कुल ये सही है कि जौनपुरिया ने पिछले 5 साल के अंदर कुछ ऐसा वो नहीं किया और आम जन के अंदर उनकी बिल्कुल वो थी। और जहां तक मैं कह रहा हूँ कि आम नेता, कार्यकर्ता और पत्रकार उन तक को मतलब तरजीह देने में नहीं मानते। अपने आप को इतना अहंकार आ गया था, उनमें इतना घमंड आ गया था, वो अधिकारियों से भी मीटिंग में ऐसी बदतमीजी से बात करते थे। इसका एक खमियाजा उनको भुगतना पड़ा है। बीजेपी में इस बार क्या देखने को मिला जो पिछले 2 चुनाव से अलग था और जो बड़ी जीत हासिल करने वाला नेता था वो चुनाव हार गया? मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़ी मिसमैनेजमेंट का मामला रहा है। जौनपुरिया जी ने जिन लोगों को अपने चुनाव कार्य का प्रभार दे रखा था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थे, कर्मठ कार्यकर्ता थे, उनकी उन्होंने अनदेखी की। इसकी वजह से वो हारे। और इसका दूसरा कारण सबसे बड़ा एक मतदान का होना। भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र जी मोदी जी ने ये 400 पार का नारा दिया था। उन्होंने उसी नारे पर को फोकस रखते हुए अपना प्रचार किया। उसके अलावा मुद्दे गौण थे और इनका यही था कि क्या नाम से भाई हमारा तो मतदान हो जाएगा, स्वतः ही लोग निकल के मतदान कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दी। इसी वजह से बूथों पर जो है मतदान नहीं होना इनका सबसे बड़ा हार का कारण बना। सुखबीर सिंह जौनापुरिया की हार हुई है और सचिन पायलट के प्रभाव वाले इस क्षेत्र में जीत हुई है हरीश मीणा की। क्या पायलट का जादू, मैजिक या प्रभाव काम कर गया और वो अपनी प्रतिष्ठा बच गई? देखिए, पायलट साहब का प्रभाव टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा पर तो रहा ही सही, लेकिन राजस्थान की जो 11 टोंक में क्या लगा? टोंक में बिल्कुल पायलट साहब का प्रभाव रहा है, तभी हम 64,000 वोटों प्लस से जीत कर आए। एक अच्छी जीत जो पूरे देश में ये बता रहे थे कि नारा दे रहे थे 400 पार 400 पार। मोदी का जादू खत्म हो गया, उनकी जो छवि थी वो दुलमित हो गई। 10 साल जौनपुरिया जी ने यहाँ कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। पहली बार कांग्रेस अच्छे और प्रभाव वोटों से 10 साल बाद जीत कर आई है। 5 साल अच्छे काम होंगे। हरीश मीणा जी ने 5 साल पहले भी अच्छे काम किए, जनता से जुड़े रहे, जनता से अब भी जुड़े रहेंगे और आगे भी। पायलट साहब की विधानसभा है,
6 महीने पहले चुनाव हुए थे, पायलट साहब भी अच्छे वोटों से जीत कर आए थे। पायलट साहब का जादू वाकई में टोंक सवाई माधोपुर की जनता ने पायलट साहब पर विश्वास किया है, हरीश मीणा जी पर विश्वास किया है, इसी प्रभाव से ये सीट जीत कर आई है। पायलट साहब का जादू टोंक सवाई माधोपुर चला है। वो कौन सी मुद्दे थे, वो कौन सी बातें थी जो कहीं ना कहीं जोनापुरिया जी को जनता से दूर ले गई और हरीश मीणा के पक्ष में जनता ने मतदान कर? देखो, महत्वपूर्ण जो है भारतीय जनता पार्टी का इस बार जो है वो व्यवस्था, बूथ व्यवस्था जो है वो बिल्कुल नकारात्मक साबित हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था वो इस चुनाव में उसने कोई इस प्रकार की भूमिका नहीं निभाई। 1980 के बाद यदि पिछले नरेंद्र मोदी 2014 से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। प्रत्येक कार्यकर्ता घर तक पहुंचता था, उसके क्षेत्र में काम होता था, राजनीतिक दलों के विभिन्न संगठनों के विविध क्षेत्रों की बैठकें होती थी। वो भी इस बार कहीं नजर नहीं आई, जैसा पिछले विधानसभा चुनाव में भी हुआ है। विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भरपूर काम किया है, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो जौनपुरिया जी की गलतियां रही कि अपने क्षेत्र के जो विधायक थे, अपनी पार्टी के प्रत्याशी, उनका साथ नहीं दिया। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इस बार उनका किसी तरह का साथ नहीं दिया, इसलिए उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। दूसरी बात ये थी कि बूथ मैनेजमेंट जो था वो कार्यकर्ताओं के हाथों में नहीं था। मतलब जो सक्रिय थे, जैसे मान लो टोंक विधानसभा है तो वहाँ के मंडल अध्यक्षों के पास नहीं था, बूथ अध्यक्षों के पास नहीं था। उन्होंने अपने व्यक्तिगत आधार पर अपने समर्थकों के माध्यम से उन्होंने बूथ संचालन किया है। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक आना था वो मतदान केंद्र तक पहुंच नहीं पाया। मिस मैनेजमेंट की बात हो रही है कि जोनापुरिया जो है अपनों पर ही भरोसा करने में नाकामयाब रहे और मैनेजमेंट बिगड़ गया पूरी तरह। शुरुआत से लेकर आखिरी तक जो है वो शक के दायरे में भी चुनाव चलता रहा। आप इसे किस तरह से देखते हैं कि आखिर क्या बड़े वजह रही कि हरीश मीणा 64,000 से ज्यादा जीत? पहली जो हार है भाजपा की टिकट चेन पे है। जब 4 बार इंटरनल सर्वे हुआ था, इसमें जोनापुरिया कहीं नहीं आ रहे थे। ये किस दम से लेके आए टिकट दुनिया को पता है। दूसरी बात, ये कुछ 4-5 लोग ही थे इनके आसपास जो 10 साल से इनको चला रहे थे, उन्हीं पे भरोसा करा, आम कार्यकर्ता पे नहीं करा, ना किसी अदर को भरोसा करते थे। सवाई माधोपुर से बहुत बड़ी जो है लीड जो है कांग्रेस ने ली, इसकी बड़ी वजह क्या मानते? बड़ी बड़ी बात तो ये है, जोनापुरिया धार्मिक स्थलों पे जाके घोषणाएं करते थे, वो घोषणाएं नहीं हुई, इसी कारण इनके समाज ने इनको नकारा है। अपन कहें सचिन पायलट का जादू, ये कहना गलत है। अच्छा, एक चीज बताइए, सचिन पायलट यहाँ से विधायक हैं, हरीश मीणा के करीबी माने जाते हैं, हरीश मीणा उनके करीबी। सचिन पायलट का प्रभाव जो है राजस्थान की अगर हम बात करें खास तौर से, तो वो किस तरह देखने को मिला, इस सीट को जो है कितना प्रभावित करेगा? नहीं, ये सीट तो थी उनके नेतृत्व में, क्योंकि ये जो टिकट जब आया था हरीश जी मीणा जी का, क्योंकि हरीश जी मीणा भी वर्तमान में विधायक थे देवलुनियारा से, तो ये जो जिम्मेदारी के रूप में सचिन पायलट जी ने अपनी यहाँ पे इस टिकट को हरीश जी मीणा को दिया। उसके बाद ने उन्होंने पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा की 8 विधानसभाओं में उन्होंने प्रचार किया। प्रचार के साथ ही भारी बहुमत से, जो पिछले 10 साल से यहाँ पे कांग्रेस नहीं जीत रही थी, उस जीत को हासिल करें। इसके अलावा जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो पायलट साहब न केवल टोंक में, राजस्थान में, बल्कि पूरे भारत में जो उन्होंने, अगर आज बात करें तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका जी, इनके बाद में अगर जो सबसे ज्यादा किसी ने रैलियां की तो वो एकमात्र नेता है सचिन पायलट। सचिन पायलट के वो कौन से करीबी हैं जो जीत के 9 सांसद आए कांग्रेस के, खास उनके कौन कौन है? नहीं, इसमें तो यहाँ पे तो पार्टी एक सामूहिक रूप से काम करती है, लेकिन फिर भी पायलट साहब जिन जिन सीटों पे राजस्थान में प्रचार करने गए, जो समय निकाल के, क्योंकि उनको पूरे देश में प्रचार करना था, तो जिसमें चाहे भरतपुर हो, करौली धौलपुर हो, दौसा हो, टोंक सवाई माधोपुर है, झुंझुनू है, सीकर है, इसके साथ साथ में गंगानगर है, इन सभी सीटों पे पायलट साहब ने अपनी मतलब रैली और वहां पे नामांकन उनको कराया। बाड़मेर हो, मतलब ये जितनी भी सीटें हैं जहाँ पे पायलट साहब ने, तो उनके समर्थकों ने और कांग्रेस पार्टी ने जम के पायलट साहब का साथ दिया इस बार। और पायलट साहब के बिना, मतलब मैं अभी आपको कह सकता हूँ कि राजस्थान में अब उनके बिना आगे भविष्य इसका वो नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, 2019 में नारा दिया जाता है, मोदी की सभा होती है उनियारा में, लेकिन वहीं से देवली उनियारा से बीजेपी हार जाती है। क्या लगता है कि सचिन पायलट के प्रभाव वाले इस क्षेत्र में सुखबीर सिंह जोनापुरिया मोदी के सारे चुनाव तो लड़ रहे थे, लेकिन वो आम जनता तक नहीं पहुंचे? देखिए, यही बात है कि सभी, वो ही नहीं, जितने भी जो सांसद का जिन्होंने चुनाव लड़ा है वो सब मोदी के सहारे ही चुनाव लड़ रहे थे। उनका खुद का वर्चस्व किसी प्रकार का नहीं था। जैसे अभी जौनपुरिया जी की बात करें तो जौनपुरिया जी
टिकट लेने के अंदर भी वो उनको जो परेशानी आई है, बाद में उनको टिकट मिला और उसके बाद वो किसी भी कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाए। वो केवल यही थे कि मोदी जी आएंगे तो हम यहाँ पे जीत जाएंगे और मोदी जी का प्रभाव ही चलेगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे किसी प्रकार का विकास नहीं किया। अभी इस टाइम जो स्थानीय मुद्दे हैं वो ज्यादा हावी रहे हैं, क्योंकि सब परेशान थे कि टोंक सवाई माधोपुर में जिस तरह से घोषणा की गई थी कि मैं अगर हम भाजपा की सरकार होगी तो यहाँ पे रेल भी आएगी, यहाँ पे पेयजल की जो प्रॉब्लम है जैसे बिसलपुर की है, गाँव में पानी नहीं पहुंच रहा है, जो विद्युत परेशानी है, कहने का मतलब है कि कई ऐसे स्थानीय मुद्दे थे जिनको वो हल नहीं कर पाए। एक सांसद होते हुए उनके जो गांव, जो उन्होंने आदर्श गांव जो लिया था गोद, वहां पर भी देखने को मिला। साथ में हम उनियारा की बात करें तो उनियारा देखिए कि हरीश जो अपने हरीश मीणा जी का एक गढ़ ही है, क्योंकि वो वहां से एक विधायक भी हैं, तो वो अच्छा वहां पे प्रभाव रखते हैं। गुर्जर मीणाओं के अंदर भी उनका अच्छा प्रभाव है और उसी की वजह से वो अच्छी लीड ले पाए और वो जीत पाए। तो ये वो लोग हैं जिनका कहना है कि सुखबीर सिंह जोनापुरिया की इस सीट पर हार की एक बड़ी वजह यह भी रही कि उनका चुनावी मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं उनको भारी पड़ गया और बीजेपी की गुटबाजी के साथ ही जनता से दूरी जो है सुखबीर सिंह जोनापुरिया की हार की एक बड़ी वजह बनी। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक।